हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है कुलदीप जैन ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये आपके पर्यावरण अध्ययन से रिलेटेड होंगे, एनवायरनमेंट स्टडी से रिलेटेड होंगे। आने वाली सीटेट एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट होंगे। इसके अलावा हम पर्यावरण अध्ययन, शिक्षण शास्त्र और सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की वीडियोज भी डिस्कस करते हैं। वो सारी आपको मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएंगी। स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा और आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरीके से आपको रोज वीडियो मिलने वाली है परीक्षा स्थल। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस इसमें से जो नहीं है वह है हीलियम। हीलियम नोबेल गैस होती है, एक आदर्श गैस होती है जिसका रासायनिक सूत्र He होता है और इसका उपयोग आपके हवाई जहाज में जो टायर लगे होते हैं या बलून होते हैं उनमें इसका उपयोग होता है। नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, इसके अलावा जलवाष्प और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये ग्रीन हाउस गैस के उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? डेसिबल, जूल, न्यूटन और नैनो इकाई। न्यूटन ये बल की है, जूल कार्य की इकाई होती है, डेसिबल होती है आपकी ध्वनि मापने की इकाई। ध्वनि मापने की इकाई होती है डेसिबल। तो ये आप याद रख सकते हैं। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? यू आकार की घाटी, लेपिज, बी आकार की घाटी या जलप्रपात। तो हिमानी के द्वारा यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। यू आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? हिमानी के द्वारा। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? स्वर्णरेखा, ताप्ती, नर्मदा या सिंधु। ताप्ती, नर्मदा और ये सिंधु, ये नदी आपके अरब सागर में जाकर के गिरती हैं पश्चिम साइड। और ये सुवर्ण रेखा झारखंड से निकल करके, झारखंड में रांची के आसपास से यह निकलती है और बहती है। इसके बाद यह जाकर के बंगाल की खाड़ी में जाकर के यह मिल जाती है। तो यह जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है उसका नाम हो जाएगा स्वर्ण रेखा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राकेश कक्षा 5 पर्यावरण शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से नहीं करता है, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है। खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगाना, प्रधानाध्यापक की जानकारी में लाना, उसकी अनियमितताओं के कारण को जानकर उसे सही मार्ग देना, उसकी अनियमितताओं को निम्नलिखित जानकारी माता पिता को देना। तो इसका जो सही सुझाव होगा या उपाय होगा, उसकी अनियमितताओं का कारण पता करेंगे और उसको सही मार्गदर्शन करेंगे। इसका आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? उज्जैन, भोपाल, इंदौर या ग्वालियर। तो मध्य प्रदेश में लोअर झील और अपर झील, दो झील हैं जो आपके भोपाल में स्थित हैं और भोपाल शहर को ही झीलों का शहर कहते हैं। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? काला सागर, लाल सागर, अरब सागर या भूमध्य सागर। तो यूरोप को अफ्रीका से अलग करने वाला सागर है भूमध्य सागर। एक और पूछा जाता है आपसे किसके बारे में? मृत सागर, डेड सी के बारे में पूछा जाता है। इसके पानी में लगभग 30% नमक की मात्रा होती है। इसमें आदमी डूबता नहीं है, तैरता रहता है, क्योंकि इसके पानी का घनत्व मानव शरीर के घनत्व से अधिक होता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, भूमध्य सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है 7 दिसंबर, 16 सितंबर, 30 मार्च या 22 अप्रैल। 16 सितंबर को मनाया जाता है आपका अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस। यह आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, मतलब ओजोन दिवस के संरक्षण के लिए एक प्रोटोकॉल हुआ था। तो इसी की याद में हम ओजोन दिवस मनाते हैं 16 सितंबर को। ये 1994 से इसको मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं? मतलब कौन से जीव शाकाहारी होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उत्पादक, द्वितीयक उपभोक्ता या अपघटनकर्ता। तो जो आपके शाकाहारी होते हैं वह होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र, रासायनिक चक्र, भूगर्भिक चक्र या भू रासायनिक चक्र। तो इसको बोला जाता है जैव भू रासायनिक चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? पेट्रोल, डीजल, हाइड्रोजन या फिर कोयला? तो पेट्रोल, डीजल और कोयला इसके द्वारा पर जो प्रदूषण है वह आपका अधिक मात्रा में होता है। हाइड्रोजन के द्वारा प्रदूषण कम मात्रा में होता है। तो न्यूनतम प्रदूषण उत्पन्न करने वाला कारक हो जाएगा हाइड्रोजन। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है भारत में, ऑस्ट्रेलिया में, चीन में या ब्राजील में? तो ये जो पांडा है यह पाया जाता है आपका चीन में। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किस गैस के कारण भोपाल त्रासदी हुई? किस गैस के कारण भोपाल त्रासदी हुई थी? आपके कार्बन डाइऑक्साइड के कारण या CFC के कारण, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण या नाइट्रस ऑक्साइड के कारण या फिर आपके मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण? तो इसका आंसर हो जाएगा MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, गिर वन्य जीव अभ्यारण्य निम्न में से किस वन जीव का संरक्षण करता है? सांप, हाथी, गैंडा या शेर? तो जो गिर वन जीव अभ्यारण्य है ये आपके शेर का संरक्षण करता है। यह शेर का एक प्राकृतिक निवास है, प्राकृतिक आवास है अफ्रीका को छोड़ करके। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है। कैक्टस, महोगनी या फर या चंदन? तो कैक्टस जो प्रजाति है वह प्राकृतिक वनस्पति या फिर मेन चीज मरुस्थली रेगिस्तानी क्षेत्र में पाई जाती है, क्योंकि वहां पे पानी की कमी होती है। तो पानी की कमी को ये झेल लेते हैं, तो ये कम पानी में भी पैदा हो सकते हैं। कैक्टस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स आपको ये प्रश्न जो हम डिस्कस कर रहे हैं आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर वीडियो पसंद आ रही तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इसी तरीके से हम डेली बेसिस पर आपको पर्यावरण के और CDP साथ ही साथ मैथ्स और हिंदी सभी चीजों के लिए वीडियो उपलब्ध कराएंगे। तो ये जिससे आपकी सीटेट एग्जाम जो 2024 में होने वाली इसमें आपको मदद होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ग्रीन मफलर निम्न में से किससे संबंधित है? वायु प्रदूषण से, मृदा प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से या जल प्रदूषण से? तो ग्रीन मफलर आपका जो होता है ध्वनि प्रदूषण से इसका संबंध होता है। इसमें क्या होता है कि जो राजमार्ग होते हैं और राजमार्ग के आसपास जो क्षेत्र होता है जहां पे लोग रहते हैं, तो राजमार्ग के दोनों साइड में पेड़ों को लगा दिया जाता है, जिससे यहाँ की जो ध्वनियां हैं पेड़ से छिड़ जाती हैं। तो यह एक तरीके से फिल्टर का, मफलर का काम करते हैं। तो इसका जो संबंध है ध्वनि प्रदूषण से है। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट होगा। भू पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत होता है पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा या शुक्र? तो आप देखते हैं कि सौर मंडल में एक ही है जो ऊर्जा का स्रोत है, कौन? सूर्य। तो भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत होगा सूर्य। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? बुध, वरुण, शनि या शुक्र? तो टाइटन आपके शनि ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? जट्रोफा या कपास या गन्ना, आलू? तो जट्रोफा है जो, यह है आपकी बायोडीजल फसल। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1986, 1982, 1992 या 1996? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू हुआ था। ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट, पृथ्वी के तापमान की वृद्धि का कारण है? कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, हिमनदों में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में कमी या वनों में वृद्धि? तो पर्यावरण का जो तापमान बढ़ रहा है उसका जो महत्वपूर्ण कारण है कार्बन डाइऑक्साइड की गैस जो होती है वह क्या होती है? इसकी वृद्धि। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन में, शीतोष्ण पर्णपाती वन बायोम में, शीतोष्ण
घास प्रदेश बायोम में या सवाना बायोम में? तो सर्वाधिक जैव विविधता आपको देखने को मिलती है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन में। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? जो वोल्केनो होता है, ज्वालामुखी होता है, उसमें से जो लावा निकलता है उसके द्वारा जिस मृदा का निर्माण होता है वह होती है काली मृदा। ऑप्शन 1 ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या मध्य मंडल? तो पराबैंगनी किरणें समताप मंडल में एक ओजोन परत होती है जिसका सूत्र होता है O3। ये ओजोन परत क्या होता है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोक लेती है और इसको फिल्टर करके जो भी किरणें हैं वह हमारी अर्थ पर भेजती है। तो वह जो होती है परत वह समताप मंडल में होती है, इसीलिए समताप मंडल में जो है वायुमंडल की परत है जो पराबैंगनी किरणों को रोकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है? तो गंगा से आपको समझ सकते हैं यह जल की गुणवत्ता के लिए ये जो है गंगा एक्शन प्लान चलाया गया था। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? देवदार, नीम, चीड़ या ओक? ओक वृक्ष के बारे में हम पढ़ चुके हैं, यह आपके अबू धाबी में मिलता है। इस प्रश्न का आंसर होगा नीम। नीम है वह क्या होती हैं, जैविक कीटनाशक उत्पादक होते हैं। आप देखते हैं कि नीम की पत्ती का प्रयोग फसल को सुरक्षित रखने में करते हैं, गेहूं वगैरह में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, प्लेग किसके द्वारा फैलता है? कवक, विषाणु, जीवाणु या खनिज? प्लेग फैलता है फ्रेंड्स जीवाणु के द्वारा। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लेग एक महामारी थी जो चूहों के द्वारा फैलती है, क्योंकि चूहों में ये बीमारी होती, मतलब ये जो जीवाणु होता है यह चूहों के ऊपर मिलता है और जिससे यह मनुष्यों में फैलती है। तो ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर होगा। गैसीय अवशिष्ट है घरों की नालियों का गंदा पानी, तो यह आपका जल अवशिष्ट होगा। ये ऑप्शन करेक्ट गलत हो जाएगा। सब्जी और फल के छिलके ये भी नहीं होगा। खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा ये भी नहीं होगा। लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं, तो ये आपका गैसीय अवशिष्ट का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होते हैं? बीज द्वारा प्रकीर्णित पौधे, जीवाणु द्वारा प्रकीर्णित पौधे, फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे या फिर कायिक जनन द्वारा जो वितरण होता है? तो कायिक जनन द्वारा जो वितरित पौधे हैं वह दूर दूर तक प्रसारित होते हैं। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। जल एक जीव लाभ देता है बगैर दूसरे सहवासी जीवों को प्रभावित किए तो कहलाता है सहभोजी, परजीवी, मृतोपजीवी या सहजीवी? ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ईवीएस के जो हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या आपको अच्छे लगे। अगर वीडियो पसंद आती है और क्वेश्चन पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आगामी जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा सीडीपी की वीडियोस भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, तो उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा, आपके सीटेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके की अगली वीडियो में आपसे जल्द ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।